एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं भ्रष्टाचार के ऊपर और एक कड़ी के रूप में। हमारे पास आप देख रहे हैं कि बैकड्रॉप में एक चित्र लगा हुआ है। जो दर्शक देर से कार्यक्रम देखना शुरू किए हैं उनके लिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अकेले ए राजा के गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार की लड़ाई पर्याप्त मोड़ पर आई है, ऐसा आप मानेंगे, या उन सब लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिनके ऊपर ये आरोप करीब करीब साबित हो चुके हैं? केवल एक कानूनी कागजी कार्रवाई बाकी। क्या राय है आपकी? आप हमें बताइए। आपकी राय के साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप देश के और विदेश के भारतीय दर्शक इस कार्यक्रम को एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। हम पिछले 1.5 साल से आपके पास आकर ऐसे विभिन्न मसलों पर आपकी राय लेते हैं। हम सब मिलकर बोलते हैं। दुनिया में इसका माहौल होता है, बाकी मीडिया में भी इसका परिणाम होता है। लोगों को इन मुद्दों को उठाना पड़ता है और परिणाम पूरे देश के चिल्लाने का, बोलने का, मांग करने का हुआ है कि अब ऐसे एक मंत्री को अंदर जाना पड़ा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आइए, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर। हाँ बोलिए सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इन्होंने इतने सारा नेटवर्क क्या कहते हैं चलाया हुआ है। मिस्टर राजा ने जो घोटाला किया है, इन्होंने क्या कहते हैं, जो इनको राइट किसने दे दिया ये सब करने का? आपने और हमने दिया ना सर। हमने नहीं दिया। जनता पैसा पेड करती है। ये पैसा नहीं छोड़ते हैं जनता पर। फिर इनको ये घोटाला करने का राइट दिया किसने? नहीं, घोटाला करने का कोई राइट नहीं होता। हमारे यहाँ पर तो सत्ता में बैठने का राइट ही मतलब घोटाला करने का राइट होता है। नहीं, अगर इनको सत्ता में लाने का मतलब है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इनको ये इनका मतलब हम लोगों को सही सोच के इनका सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करके इन लोगों को आगे लेके आते हैं और ये लोगों के क्या कहते हैं पेट में क्या कहते हैं चक्कू घोंपते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या कारण है ये सब होने के, क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, या भ्रष्टाचार की लड़ाई में जब कोई ड्रामा किया जाता है वास्तव में कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके पीछे के कारणों को देखना जरूरी है। ये देखिए कारण। भ्रष्टाचार आज की राजनीति का चरित्र बना हुआ है। भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर चौतरफा हमलों से सुशासन की जड़ें खोखली हो रही है, क्योंकि आज की राजनीति का चरित्र ही भ्रष्टाचार बन चुका है। नेता और सरकार को अपनी जनता की नजरों में ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सत्ता में आने का उद्देश्य ही पैसा और पावर है। आजकल लोग सत्ता में पैसे बनाने के लिए आते हैं और देश और जनता का भला करने की जगह इस मानसिकता से काम करते हैं, जब तक उनकी चोरी पकड़ी न जाए तब तक लूटते रहो। आखिर कितने को जेल भेजे? जब भ्रष्ट लोग ही इतनी ज्यादा संख्या में हो तो जेल जाने पर बाहर कौन रहेगा? गठजोड़ की राजनीति में सत्ता बचाना पहली प्राथमिकता। गठजोड़ की राजनीति में सत्ता बचाना ही पहली प्राथमिकता। गठजोड़ के कारण घटक दलों के मंत्रियों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं, ऐसा तर्क दिया जाता है। पर क्या जब बच्चे स्कूल में भेजते हैं तो उन पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता? तो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? एक के बाद एक मंत्री पकड़े जाएंगे तो सरकार की छवि खराब होगी। अगर एक एक करके सभी मंत्री पकड़े गए तो सरकार की छवि खराब होगी। इस डर से सत्ता पक्ष ऐसे मामलों में ढील करती नजर आती है। सत्ता के आसपास दलालों की भीड़। सत्ता के चारों तरफ दलाल है और वो दलालों की भीड़ से घिरी है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को हटाने की कोशिश की जाए तो भी इनसे बचना मुश्किल है। अगले चुनाव में गिरफ्तारियों का नुकसान होगा। आने वाले चुनावों में भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी से सरकार को नुकसान होगा। तो ऐसे में सरकार का सोचना ये है कि ऐसा प्रयास करो जितने कम पकड़े जाए उतना ही अच्छा होगा। हमाम में सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार के इस हंगाम में सभी बिना किसी आवरण के हैं, जिसमें हर किसी की असलियत खुल के सामने आ रही है। तो कौन किसे गिरफ्तार करे? कुछ भ्रष्टाचारी ज्यादा ही चालाक है। कलमाड़ी जैसों ने बड़े बड़े नेताओं के आसपास के लोगों को ही राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्मेदारी दी, ताकि कोई भी उसके भ्रष्टाचार पर उंगली ना उठाए, और अगर उठाए भी तो अकेले उस पर गाज न गिरे। आइए अब एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं।
हाँ सर, मैं हिसार कैंट से शमशेर सिंह जांगड़ा। हाँ बोलिए शमशेर जी। हाँ सर, गाय के बारे में पहले आपने दिखाया था, मैं शमशेर से आ रही है पल्लिया पुराना गांव करसिंधु खेड़ा। हाँ हाँ। मेरे गांव में उसमें एक गौशाला और कन्या गुरुकुल है। हाँ सर, इसमें गाय के बारे में पहले दिखाया था, जैसे ये सरकार का जितना ये चल रहा है हाँ। सर, तो इतना उसमें सरकार का उसमें चल रहा है, तो उसमें जैसे बाबा रामदेव ने कहा था सर, तो उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का अपने सरकार ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया सर। उसके बारे में अपने चैनल वाले और क्या करें सर उसके बारे में? बिल्कुल, उस विषय पर भी हम आएंगे। आपका नंबर हमारे कंट्रोल रूम पर छोड़िए, हम आपको संपर्क करेंगे और हम गाय विषय पर भी विशेष बीट बनाया है हमने अपने चैनल पे, और उस विषय पर भी हम कार्यक्रम बहुत ही जल्दी रोजाना के रूप में लेकर आ रहे हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, और साथ साथ में एक एमएमएस भी हमारे पास आया है, लेकिन उसके पहले कॉलर को लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजेश्याम शर्मा हुआ, हम लखनऊ से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए, क्या करें? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा कहना ये है कि चाहे वो ए राजा हो या मधु कोड़ा हो सर, ठीक है सर, और ये अभी से नहीं, ये लगभग 1980 से राजीव गांधी की सरकार से ही ये चली आ रही है, ठीक ना? तो चाहे वो एनडीए की सरकार हो या कांग्रेस यूपीए की सरकार हो सर। मैं तो कहूंगा, मैं तो आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा कर दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया। आपको याद होगा कि पहले लड़ाई में हमारे पास जीपों का लेकर, जो जीप होती है, कार होती है, उसके बारे में जो करप्शन हुआ था उस पर भी काफी हंगामा हुआ था, और तब भी एक मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। तो सर वो चाहे राजीव गांधी हो, देखिए उनके बचाव में भी उनकी सरकार लगी रही, ठीक ना? उनके मतलब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको सबसे सफल प्रधानमंत्री बनाया जाता था, ठीक है सर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, ठीक है, और ये हमारी आपकी कमजोरी के कारण हुआ है। अगर पब्लिक अगर चुस्त दुरुस्त रहती तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते सर। बिल्कुल सही है सर। और ये जो आरटीआई एक्ट आया हुआ है सर, तो इसके द्वारा हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सब चीज अब ये चीजें जो सामने आ रही है सर, इसमें मीडिया का और आप जैसे न्यूज चैनल्स का सबसे बड़ा योगदान है सर, ठीक है सर। तो इसमें सबसे अगर अहम मुद्दा है तो ये सब भ्रष्टाचार का है सर। और इसमें अगर धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बात कर रहे थे। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है, बातें ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन दबी जुबान में लखनऊ में बहुत कुछ हो रहा है। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और कूट की जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस पर भी प्रतिक्रिया से आप सुदर्शन के साइट पर या मुझे फॉलो करके अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम देश के पहले चैनल है जो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क साइट से जोड़ के आपकी प्रतिक्रियाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप हमको वीडियो ईमेल भी भेज सकते हैं, वीडियो एमएमएस भी भेज सकते हैं, आप हमको स्काइप से भी जुड़ सकते हैं, और सारे आधुनिक तरीकों को हम इस भ्रष्टाचार के लड़ाई में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आम आदमी के हाथ में दे रहे हैं। इसका फायदा उठाइए। एक और कॉलर। नमस्कार। क्या वो चाहती है साहब? हाँ, कि आप दगाल को न पकड़ के पेड़े को पकड़ो, और माननीय प्रधानमंत्री को ये सब बातें मालूम है कि इनके सामने इस भारत देश की चोरी होती। बिल्कुल। तो इन प्रधानमंत्री से ही पूछा जाए कि आपके सामने ये चोरी करते जा रहे हैं और फिर कर रहे हैं, तो मैंने इनको पेड़े को पकड़ो, दगालों को क्यों पकड़ते हो? मतलब आपका कहना है कि टीम के मेंबर को क्यों पूछे, कैप्टन को पूछा जाए? हाँ, इन्हें से पूछो कि कहा भैया तुम्हारे सामने घर की चोरी हो रही है, और आप लोग आप बताओ कि कौन कौन ने चोरी करी। धन्यवाद श्यामलाल जी। कप्तान को ही सीधे पकड़िए, सब ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। एक और कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो राजनीति हो रही है ये मतलब किसी काम की नहीं हो रही है। ये जो हर कोई चाहता है आज के देश में कमाना, पैसा कमाना चाहना, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो जितने मंत्री हैं आज सब चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं, इसके अलावा इनको चाहिए। इनका मेन उद्देश्य रहता है नेतागिरी में आने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल।